What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VARC expert right here. And आज का दिन ठन 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 मेरे फाउंडेशन बैच वालों गेट सुपर एक्साइटेड क्योंकि हम ले आए हैं लेक्चर नंबर 3 आपके थीमेटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज में। एंड आज का दिन ट्रूली दिल का आरसी है। दैट इज करेक्ट, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। ओ हो आई नो ये काफी लोगों के दिल के अजीज है, करीब है। बाय दैट आई मीन बच्चों को बहुत टेंशन होता है, सर ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ये बड़े बोरिंग से होते हैं, ड्राई से होते हैं, लेकिन नेवर फियर, अमित सर इज हियर। तो आज का दिन ऑसम छोटा सा वीडियो है जिसमें आई विल टीच यू हाउ टू क्रैक एग्जैक्टली साइकोलॉजी एंड फिलोसफी बेस्ड पैसेजेस इन कैट, इन ओमेट्स। एंड प्लीज रिमेंबर, इस प्रकार के पैसेजेस 100% आने वाले हैं, तो एंड तक रुकना, लाइव एग्जाम्पल सॉल्व करके जाना। कैट का पीवाईक्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करेंगे आज के वीडियो में? तो पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये पैसेजेस में होता क्या है, क्यों, कैसे, कब, कहां। इसके बाद आपको देंगे स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स टू एस। अगेन अमित सर के स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स मतलब वो दैट विल गेट यू 100% मार्क्स, ये बात गारंटी है। ठीक है, full marks you will get 100%। I'm also going to give you sources। यार ये sources पे बहुत ध्यान देना। अभी मैं आपको देने वाला हूं पूरा का पूरा बुफे, जहां से आप जो मन चाहे खा सकते हो, चाहे पनीर हो, गोलगप्पे हो, मोमोज हो, लेकिन किंतु परंतु ओवर मत कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, एंड अगर आपने एक आध बुक भी पढ़ ली ना भाई साहब, बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। एंड द पॉइंट इज फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल विद साइकोलॉजी फिलोसफी के आरसीज। एंड फाइनली एक तो पीवाईक्यू करेंगे यहीं पर, एक्चुअल कैट का प्रीवियस ईयर का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अप्रोच टू सॉल्व इट। ठीक है, चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अमित रोहरा, आई एम योर वीएआरसी एक्सपर्ट। मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑल पॉसिबल एंट्रेंसेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जिसमें वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आता है। उसके अलावा हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में फॉर IIM एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स। एंड फाइनली आई एम विजिटिंग फैकल्टी फॉर HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, जहां पे हम MBA पढ़ाते हैं एट डिफरेंट बी स्कूल्स ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA। चलिए आ जाओ, आओ हवेली पे अभी, और तनिक जरा सुनो। पहली बात तो ये टेंशन को हटा दो, मिटा दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्यादा करके डरते हैं साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बाद, क्योंकि पैसेजेस होते हैं बड़े ही बोरिंग। ठीक है, बहुत बच्चों का बहुत कॉमन ये होता है कि सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज। कितने ही बच्चे बोलते हैं कि सर पूरा का पूरा पैसेज लगता है सर्कुलर, जैसे कि व्हाट इज मैन, मैन इज गॉड, गॉड इज नॉट मैन, बट देन मैन इज ऑल्सो एन एनिमल। तो फिर ये प्रकार के पैसेजेस आते हैं, पर आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अमित सर ने हमेशा सिखाया है, आपको बेसिकली समझना है पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का मैसेज क्या है, ऑथर का POV क्या है। अभी ये देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, कहां आप उलझ रहे थे इन सब चीजों में, लेकिन आपको समझना है खाली ओवरऑल चीजें, उस पर आपको ध्यान लगाना है। तो इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, चलिए। अच्छा, तो अभी प्लीज रिमेंबर, RC पैसेजेस आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज। यार ये थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स आएगा तो बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स आएंगे, थ्योरीज आएंगे तो बहुत सारे आपके पास आएंगे थिंकर्स, फिलोसोफर्स, ऑथर्स के वर्क्स। ठीक है, आई विल गिव यू द लिस्ट टुडे। यार थोड़े बहुत पढ़ लेना ताकि आप कंफर्टेबल हो सको एंड यू नो इट। ठीक है, अच्छा, 100% रिमेंबर, दीज पैसेजेस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, विच आई फुल्ली अग्री, मेरी हमदर्दी आपके साथ। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि आप जब पैसेज को इवैल्यूएट करते हो, ठीक है, जब आप पैसेज का वाई ढूंढते हो, पैसेज का हाउ ढूंढते हो। देखो वाई और हाउ मतलब के क्या, कि पैसेज लिखा क्यों गया है, पैसेज लिखा कैसे गया है। व्हाट नहीं, व्हाट तो पता है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, वो पता है, लेकिन इसमें ढूंढने में ना थोड़ा मेहनत लगता है। इसीलिए सिंस यू गाइज आर माई रॉक स्टार्स, अभी से तैयारी शुरू करो। मैं आपको आने वाले तूफान के बारे में बता रहा हूं, तो हम बच जाएंगे, दैट्स बेटर राइट। ठीक है, सो लेकिन भागना नहीं है, डरना नहीं है, प्लीज रिमेंबर, छुपना नहीं है, यू कैन फाइट इट। ठीक है, कंपेयर टू पैसेजेस फ्रॉम अदर एरिया, सो 100% ये पैसेजेस का रेड लाइट ऑन है भाई साहब, ये रेड फ्लैग है, लेकिन किंतु परंतु आई विल स्टिल टीच यू टुडे, दे आर इजी। ठीक है, ओपन माइंड रखो,
ज्यादा उलझो मत, डोंट गेट टू लॉस्ट इन द डिटेल्स, ऊपर ऊपर से उसको जानने को ट्राई करो एंड आ जाएगा पैसेज। चलिए ठीक है, कैसे करना है सर, हमको सिंपल अप्रोच बता दो, ज्यादा पटर पटर मत करो। बेटा पहली बात तो जितना ज्यादा रीड करोगे, ठीक है, ऑन साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, जो मैं आपको आज सोर्सेज दूंगा, उतना ज्यादा क्या होगा ना, आपका कंफर्ट लेवल, ठीक है, आपका जो माइंड है ना, वो हो जाएगा यूज टू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, जहां पे यू विल नॉट बिकम अ साइकोलॉजी एक्सपर्ट, बेटा आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने किया है इंजीनियरिंग, आप हो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स वालों को फिर भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग ये सब चीजों को पढ़ने के हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए, वहां पे शॉक नहीं लगना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो अच्छा, साइकोलॉजी बुक्स अगर आपने एक तो पढ़ ही सकते हो यार, जो मैं लिस्ट दूंगा। Psychology books will expose you to the terminology, general language structure adopted by these subjects, ठीक है। सो टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो काफी सारे जार्गन्स होते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। जनरल लैंग्वेज मतलब कि अभी दे टॉक एज इफ, जनरली जो इसकी लैंग्वेज होती है या जो इनका होता है स्टाइल, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज सर्क्यूलर, मतलब हो इसका बेसिकली मतलब है कंफ्यूजन, भर भर के कंफ्यूजन तो होता है, ठीक है, लेकिन आप यूज टू हो जाओगे, तो ये केओस में भी, कंफ्यूजन में भी आप कंफर्टेबल हो जाओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। And this ability will improve you and you will be able to answer the RC questions with accuracy. बस it is that simple. I am here to make your life simple. मेरा ये simple approach है, क्योंकि ये approach मैं personally follow करता हूं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। सो बस ऐसे ही करना है और इसको तोड़ना है। चलिए, अभी लंबी सी लिस्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको यार इंस्टाग्राम पे भी लगाओ सबके नॉलेज के लिए, और लगाओ हैशटैग साइकोलॉजी, ठीक है, हैशटैग साइकोलॉजी लगा के हमको जरूर टैग करियो, द_अमित_हो रहा, आई विल रिपोस्ट योर स्टोरी, क्योंकि दिस इज अ मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बुक्स फॉर कैट, ठीक है। तो आप ले लो, पहली बात तो इमोशनल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू बाय डैनियल गोलमैन, यार ये सब ऑनलाइन फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है, खाली गूगल करके सर्च करके निकालो, मिल जाएगा, एक तो मिल ही जाएगी, फ्री में पढ़ लो। इन्फ्लुएंस में द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट कियाल्डानी, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस बाय डैनियल गिलबर्ट। सुनो, अभी आप इसमें से पूछोगे सर कौन सी पढ़नी है बता दो, भाई आप अपने मन से पढ़ो, मर्जी से पढ़ो, टॉप वैसे कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर आपको जो टाइटल समझ में आए, अच्छा लगे, पढ़ो, अल्टीमेटली याद रखो यार, सबके सब साइकोलॉजी के बारे में है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी की कहानी अच्छी है, किसी का पात्र अच्छा है, किसी में सैड एंडिंग है, किसी में हैप्पी एंडिंग, ऐसा भी नहीं है, बस उठा के पढ़ लो कोई भी, ठीक है। मैन एंड हिज सिंबल्स बाय सीजी जंग, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बाय सिगमंड फ्रॉइड, भारी है, मस्त है, सिगमंड फ्रॉइड, भाई साहब सिगमंड फ्रॉइड नहीं होते ना, आज साइकोलॉजी ही नहीं होती हमारी जिंदगी में, सोचो इसको जाके ढूंढना चाहिए, पर अभी नहीं है, ठीक है। फ्रॉइड जी ने, ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी सॉर्ट ऑफ, इनको पढ़ लोगे तो प्रिपेयर होके ही जाओगे, और मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर्स दूंगा इनके बाद, ठीक है। लूसीफर इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ गुड पीपल टर्न इविल, भारी लग रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है, हाँ ये तो पढ़ना चाहिए। गेम्स पीपल प्ले, उफ ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बाय अब्राहम मैस्लो, मैस्लो बहुत क्रिटिकल है यू गाइस, मैस्लो ने पूरा दिया था एक पिरामिड, ठीक है। ये पिरामिड में क्या होता है, नीचे ना आपकी बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, एंड सिक्योरिटी, बोले तो मेरे को सेफ फील करना है, जैसे एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जाते हो ना बेटा, आप ऊपर उठते जाते हो, आप परे होते जाते हो, आप निर्मोही होते हो, सो स्लोली यू आर मूविंग टुवर्ड्स zen, स्लोली यू आर मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग एब्सोल्यूटिज्म। तो ये मैस्लो जी ने प्रिडिक्ट किया था और बहुत बढ़िया बताया था साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस बाय जॉन पियाजे, ये फॉरेन फ्रेंच ऑथर है। फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस बाय मिहाली, ये भाई अभी देखो, ये देख लो, ये अभी देखो, है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, तमिल बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, मलयालम, विल इट बी जर्मन, विल इट बी उर्दू, विल इट बी मंगोलियन, हमें नहीं पता है, लेकिन मिहाली मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी मिस्टर मिहाली, पर पढ़ लो यार, ठीक है, बुक बढ़िया है। सोचो ऑथर का सरनेम ही ऐसा है, तो ऑथर ने क्या लिखा होगा, ठीक है। एंड मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल बाय सीजी जंग, तो अभी देखो,
आई हैव गिवन यू द बैटल फील्ड, आई हैव गिवन यू फुल आर्मरी ऑल्सो बैटल फील्ड में लड़ने के लिए। अगर तो भी गिव अप करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इनमें से एक बुक तो आप उठा ही सकते हो, समथिंग दैट यू रियली लाइक। फिर भी क्योंकि आप लोग मेरे रॉक स्टार्स हो, मेरा रिकमेंडेशन बनता देना बनता है। आई विल रिकमेंड दिस बुक दैट इज अमेजिंग, ठीक है। आई विल रिकमेंड दिस बुक बिकॉज सिगमंड फ्रॉइड जी का क्या बोले, आई विल रिकमेंड दिस बुक बिकॉज ऑसमनेस है, एंड आई विल रिकमेंड दिस बुक, ठीक है। अभी इन पूरी लिस्ट में से भी अमित सर ने आपको दे दिए हैं इंपॉर्टेंट बुक्स, पढ़ लो यार, ठीक है। हाईलाइटेड है बट दीज आर इंपॉर्टेंट, इससे आप यूज टू और कंफर्टेबल हो जाओगे। चलिए थोड़ी स्ट्रैटेजीज देखेंगे, देन वील गेट टू सॉल्विंग एंड खत्म करते हैं। आ जाओ। साइकोलॉजी literally was ज्ञान देना and ज्ञान लेना। You cannot become an expert in psychology without reading as much as you can। तो यार थोड़ा रीड कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ। इंक्रीज द अमाउंट यू रीड ऑन द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब के आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर में ये सब निकाल के ढूंढो, ठीक है। फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी में टाइम्स ऑफ इंडिया में एवरी डे आता है स्पीकिंग ट्री। मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, एवरी डे, वही पढ़ लो। नॉवेल नहीं पढ़ी जाती सर, हमसे होता नहीं है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एवरी डे एडिटोरियल्स के बगल में स्पीकिंग ट्री आता है, स्पीकिंग ट्री पढ़ लो, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी है, सॉर्ट ऑफ फिलोसफी है, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग बुक्स बाय पॉइलो कोएलो, यार ये बहुत अच्छा ऑथर है, 100% आई विल रेकमेंड इसका। एल्केमिस्ट तो डेफिनेटली पढ़ लो, आई एम राइटिंग द नेम हियर, एल्केमिस्ट, ठीक है। बेसिकली केमिस्ट है और एल है पहले, केमिस्ट और उसके पहले एल, एल्केमिस्ट, ठीक है। वो सबसे पतली बुक है, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, PDF पढ़ लो चुप करके। और वेल नोन ऑथर्स हुज राइटिंग्स टेंड टू वेयर, वेयर का मतलब होता है जाना, टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल, ठीक है। तो यहां पे भी हमने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर दे दिया है। अगेन यू गाइस रिमेंबर, कुछ भी इजी या डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ का अप्रोच में, ये कैट है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो आप पढ़ के जाओगे कैट में वही आएगा, क्योंकि कैट ऐसा एग्जाम ही नहीं है, और ओमैट्स फॉर दैट मैटर। इसीलिए योर अप्रोच काउंट्स एंड योर फेमिलियरिटी, मतलब आपका कंफर्ट लेवल, तो वो बना लो यार, ठीक है। चलिए 100% ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म का मतलब होता है नर्वस, ठीक है। ओवरवेल्म का मतलब होता है टू गो ब्लैंक, यार ये मत करना, नॉट वर्थ इट, बिल्कुल भी नहीं। एंड साइकोलॉजी में यही होता है, हर साल आता है, कैट का फेवरेट है यू गाइस, ठीक है। एंड मैट में भी आता है, स्नैप में भी आता है, बिकॉज सबसे बेस्ट है लोगों को टेस्ट करने का, ये क्लैट में तक आता है, विच इज लॉ का एंट्रेंस, ठीक है। एंड बच्चे ना स्विच ऑफ हो जाते हैं, मत हो, मैं आपको बिगिनिंग एडवांस में ही बोल रहा हूं, ठीक है। जस्ट बिकॉज टॉपिक इज अनफेमिलियर डजंट मीन दैट द की टू गेटिंग करेक्ट आंसर विल बी डिफरेंट। मतलब क्या, पहली बात तो ये सुन लो, समझ लो, देख लो, पैसेज कोई भी हो, कोई भी मुद्दे पे हो, ऐतिहासिक हो, आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, पैसेज मतलब एक ओपन बुक टेस्ट। दैट मीन्स क्या, आपको क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर्स पैसेज में से ही ढूंढने हैं, सोचो, बाहर से तो नहीं लाने हैं। अच्छा, पैसेज में से भी आपको हर एक वर्ड नहीं समझना है, आपको उसका ओवरऑल समझना है। सो व्हाट इज डिफिकल्ट, सो डोंट गेट स्कैर्ड, ठीक है। All RCs can be answered easily just by analyzing the passage। एनालिसिस कैसे करना है भाई साहब, हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस देख लो यार, इतने सारे भर भर के बनाए हैं, ठीक है। हम लोग थर्ड मॉड्यूल पे चल रहे हैं, पहले बेसिक मॉड्यूल किया, उसके बाद हम लोगों ने, नहीं, हम लोग फोर्थ मॉड्यूल पे चल रहे हैं, पहले हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन मॉड्यूल किया, उसके बाद हमने RC मॉड्यूल किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें वो टोन स्पीड रीडिंग, उसमें भी आपको बताया, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग किया, अभी हम ये कर रहे हैं। तो कम ऑन यू गाइस, इतने वीडियोस में तो डिस्कस हो चुका है। एंड डोंट गेट फ्लस्टर्ड, बेटा फ्लस्टर्ड का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड। बेसिकली अगर अमित सर को पूछो तो ईमो, बेटा ईमो मत बनो, ईमो मतलब इमोशनल, थोड़ा कंट्रोल करो अपने फीलिंग्स को, ठीक है। एंड ओवरवेल्म बाय फिलोसफी, ट्रीट इट एज जस्ट अनदर पीस ऑफ टेक्स्ट, यार खत्म कहानी, ठीक है। क्योंकि बच्चे बड़े इमोशनल हो जाते हैं, मतलब बड़ा गुस्सा आता है, मेरे को बड़ी गालियां पड़ती है, भाई मैंने क्या किया है, पर ऐसा मत करो, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड वेस्टिंग योर टाइम, सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। चलिए, सो आई होप एवरीबडी इज फीलिंग लिटिल बिट बेटर। बेटा अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन लग रहा है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में जाके एक हार्ट दे दो अमित सर को, एक फायर इमोजी लगा दो, स्माइली लगा दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो फाइनली, ठीक है, मैं हर एक RC सेशन में ये कंक्लूड करता हूँ, हमेशा भाई प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे पिटाई करेंगे झाड़ू से तुम्हारी।
ठीक है, प्रैक्टिस आरसीज एवरी डे, इंश्योर यू हैव एट लीस्ट वन आरसी रिलेटेड टू फिलोसफी। एवरी डे फिलोसफी मत करो, ठीक है, ये थोड़ा आइडियल है, थियोरी है, ठीक है, हर 3 दिन में एक फिलॉसफी तो कर लो, ठीक है। तो अमित सर का जो ये थीमेटिक सीरीज चालू है अभी, ठीक है, पीपल जो हमारे थीमेटिक सीरीज चालू है उसमें से इंश्योर करो कि आप हर दिन एक एक आरसी कर रहे हो। एक दिन बिजनेस कर लिया, एक दिन फिलॉसफी कर लिया, एक दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लिया, एक दिन लिटरेचर एंड आर्ट्स कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, आप सारे के सारे कवर कर लोगे। डोंट फॉरगेट, keep a track of your accuracy rate। बेटा it is not just important कि you practice practice practice, हर दिन आपकी accuracy बढ़नी चाहिए, हर दिन यू शुड बी बेटर। अच्छा, अगर आप कांस्टेंट रह रहे हो, मतलब आप सेम अप्रोच यूज कर रहे हो, तो आपको अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। अगर आप नीचे जा रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो एनालिसिस करो क्यों कर रहे हो, तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हो फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन इस पे, ठीक है, एक्यूरेसी रेट पे बहुत फोकस करो। 90 टू 95% होनी ही, यू शुड टारगेट टुवर्ड्स दैट, वरना नहीं चलेगा। यू कैनॉट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस एंड गेट 6 करेक्ट, नहीं, तो कोशिश करो, पुश करो अपने आप को, हो जाएगा, ठीक है। सो उस पर फोकस करो एंड बी रेगुलर इन योर प्रैक्टिस। यार जितना करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल रह जाओगे। चलिए, फाइनली एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग अ पीवाईक्यू आफ्टर दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मस्ट रीड ऑथर्स। तो मैंने भी आपको इतने सारे बुक्स के नाम दे दिए, उसमें से एक बुक तो मिनिमम उठा लेना। उसके अलावा मैंने आपको पोएलो कोएलो बताया, वो पढ़ लेना, पतली सी बुक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके अलावा मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री बताया, वो तो यार पढ़ ही सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब कर लो, घर पे आएगा, रोज पढ़ लो। इसके अलावा, ठीक है, कैफका की बुक्स, क्योंकि कैफका फेवरेट ऑथर है, इसमें एक पैसेज तो आता ही है, कैंट, ओ माय गॉड, इमानुएल कांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जॉन पॉल सैटर, मार्क्स, लाओजू, बुद्धा, हमारे बुद्धा जी, महावीरा भी सिमिलर है, एंड ओशो। यू नेवर नो इनमें से किसके वर्क्स का पैसेज आ सकता है। सो अगर समय मिले तो, इंटरेस्ट हो तो, देखो बेटा मैंने आपको पूरा बुफे दिया है, बुफे में सब कुछ नहीं खाते हो, लिमिटेड खाते हो, डिपेंडिंग ऑन योर भूख एंड योर कैपेसिटी, पर जितना हो सके कर लो। मेरा काम है आपको पूरी दुनिया का स्कोप देना एंड आपको चैलेंजेस बताना जो मैं बता चुका हूं। इनमें से अगर आप एक भी पढ़ सके, माई गारंटी टू यू, तोड़ के आओगे 100%। चलिए, हो गया ज्ञान खत्म, अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अभी बहुत ऑसम पैसेज है, आई प्रॉमिस यू, भले ही साइकोलॉजी फिलोसफी है, सुपर किलर है। साथ में पढ़ेंगे, अगर आपको आता है तो आप खुद से सॉल्व करना शुरू करके लाइव चैट और कमेंट्स में आंसर लगाना शुरू करो। अगर कोई बिगिनर और इंटरमीडिएट है, मेरे साथ सॉल्व करो। चलिए, तो आपको दिखा देते हैं। पहले देयर इज स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, दैट्स ऑल। छोटा सा पैसेज लेके आया, आई नो, एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। हो जाए पीपल फुल जोश में, स्लाइड नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको आता है, आप वीडियो को पॉज कर लो, खुद से पढ़ो एंड पॉइंट्स बनाओ, बाकी लोग मेरे को ध्यान दो। अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी एज करेंटली कंसीव्ड इन गेम थियोरी, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आया है, इज अ सिचुएशन इन विच 2 और मोर प्लेयर्स मेक चॉइसेस अमॉन्ग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स मूव्स, ठीक है। सो गेम ऑफ स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, जहां पे 2 प्लेयर डिसाइड करते हैं। द टोटैलिटी ऑफ चॉइसेस डिटरमिन्स द आउटकम्स, ठीक है, मतलब कि कितनी टर्न आएगी, दैट विल डिटरमाइन द आउटकम। आउटकम मतलब कि कितनी बारी बारी आएगी ऑफ द गेम, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, बेटा रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस मतलब कि मैं क्या चूज करूंगा। जैसे कि लूडो में 6 आएगा तो हाईएस्ट आएगा, है ना, एंड देन उसके हिसाब से तो वो फॉर द आउटकम्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेयर्स। दस द इंटरेस्ट, बेटा जो भी डबल कोट्स में होता है उस पर ध्यान दिया करो, क्योंकि वो फोकस वर्ड है। दस द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर जनरली इन कॉन्फ्लिक्ट, यार ये भी कॉमन सेंस है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़म, कि मैं चाहता हूं कि मैं जीतूं, आप चाहते हो कि आप जीतो और मुझे हराओ, ठीक है। वेदर दीज इंटरेस्ट आर डायमेट्रिकली अपोज्ड, बोले तो मैं आपके खिलाफ हूं, और ओनली पार्शियली अपोज्ड, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गेम। तो कितनी बार ऐसे होता है कि आपको हराना है, कितनी बार ऐसे होता है कि मुझे जीतना है, कितनी बार ऐसे होता है कि दोनों करना है, वो ये बात कर रहा है। Psychologically, most interesting situations arise when the interests of the players are partly coincident and partly opposed, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पार्ट क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि मोस्ट वर्ड आया, यू गाइस, मैं एसएल लिख रहा हूं यहां पे, एसएल मतलब सुपरलेटिव, कुछ भी सुपरलेटिव आएगा, बेस्ट, एक्सलेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट गया हूं ताकि मेरे रॉकस्टार्स पढ़ सके, ठीक है।
because then one can postulate not only a conflict among the players but also inner conflicts within the players. ओ भाई साहब, ठीक है, तो ना जब ये पार्टली पार्टली आता है तभी आपका झगड़ा सामने वाले के साथ भी चल रहा है लेकिन अंदरूनी भी चल रहा है, भारी है, ठीक है. Each is torn between a tendency to cooperate so as to promote the common interest and a tendency to compete so as to enhance his own individual interest. मजा आ रहा है, ठीक है. तो दोनों को साथ में भी खेलना है क्योंकि गेम का स्पिरिट है, लेकिन मेरे को भी जीतना है, तो झगड़म झगड़ी भी है. चलो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग. तो अभी हम बात करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. देखो यहाँ पे दो चीजें आई ना, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. What we vaguely call interesting psychology is in very great measure the psychology of inner conflict. Inner conflict also held to be an important component of serious literature as distinguished from less serious genres. So ये जो inner conflict है ना, ये literature में भी बहुत ज्यादा आता है. literature मतलब के novels जहाँ पे characters के खुद के अंदर झगड़े होते हैं, ठीक है. चलो, the classical tragedy as well as the serious novel reveals the inner conflict of central figures. The superficial adventure story, हाँ तो ये inner conflict of central figures, ठीक है. चलो, the superficial adventure story on the other hand depicts only external conflict. अभी हमने पढ़ लिया फर्स्ट स्लाइड, इसको हम जल्दी जल्दी हाईलाइट करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली. तो ये बात कर रहा है गेम ऑफ स्ट्रैटेजी के बारे में, ये बात कर रहा है गेम थ्योरी के बारे में, जिसमें क्या क्या होता है, रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस होता है, इंटरेस्ट होते हैं ऑफ प्लेयर्स, एंड आर दे इन कॉन्फ्लिक्ट और नॉट. मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है जब भी पार्टली होता है दोनों के, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, या तो कोऑपरेट होता है या कंपीट होता है, कि आप एक साथ खेल रहे हो कि एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हो. अच्छा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट में होता है, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर. एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी में. इनर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी में. दैट्स ऑल, हो गया. फर्स्ट स्लाइड में आपने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर ली. मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि पैसेज में से खाली इतना आपने सारांश ले लिया. अगला स्लाइड, कम ऑन पीपल. दैट इज द थ्रेट्स टू, अभी हम लोग बात करें एक्सटर्नल साइकोलॉजी की. देखो लास्ट में एक्सटर्नल साइकोलॉजी आया था ना, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी. That is the threats to the person with whom the reader or the viewer identifies stem in these stories exclusively from external obstacles and from the adversaries who create them. तो adversaries का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है. On the most primitive level, this sort of external conflict is psychologically empty in the fisticuffs between. तो fisticuffs मतलब कि ना मारना, भूसा मारना, ठीक है. Between the protagonists of good and evil, no psychological problems are involved, or at any rate, none are depicted in juvenile representations of conflict. So juvenile मतलब के बचपना वाला. चलो, लेकिन ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. The detective story, the adult analog of a juvenile adventure tale, has at times been described as a glorification. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे पुलिस लोग केस सॉल्व करते हैं, ठीक है. एज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट. अभी हम नए प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में आ गए. पहले हमने इंटरनल एक्सटर्नल की बात की, अभी इंटेलेक्चुअल की बात की, ठीक है. However, a great deal of the interest in the plots of these stories is sustained by withholding the unraveling of a solution to a problem. The effort of solving the problem is itself not a conflict. अभी वापस से ना, जब भी डिटेक्टिव लोग सॉल्व करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है. द अननोन क्रिमिनल, ठीक है, बिकॉज इट रिमेन्स पैसिव. जब मतलब कि क्या, अगर कोई चोर आया, चोर ने कोई हरकत चोरी की और भाग गया, ठीक है. जब तक चोर कुछ नहीं कर रहा है तो वो नॉर्मल रहा, पैसिव रहा. जैसे कि नेचर, जैसे नेचर मतलब कि जैसे नेचर अपने आप में रहता है, नेचर हिलता डुलता नहीं है. जैसे झाड़ है, पत्ते हैं, वो पत्थर है, वैसे ही रहेंगे. उस सीक्रेट्स द साइंटिस्ट सपोजिटली अनरावल्स बाय डिडक्शन. देखो बेटा, अभी फर्क देखो कितना बढ़िया है. तो पुलिस जब केस सॉल्व कर रहा है तो कोई चोर भाग रहा है, चोरी कर रहा है, उल्लू बना रहा है, तो वो बदल रहा है. साइंटिस्ट लोग जो है, जब भी कुछ रिसर्च करते हैं, वो नेचर पे रिसर्च करते हैं, रियल लाइफ पे, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स पे, वो बदलते नहीं हैं. तो ये फर्क है. इफ द एडवर्सरी एक्टिवली पुट्स ऑब्स्टिकल्स इन द डिटेक्टिव्स पाथ टुवर्ड द सॉल्यूशन, देयर इज जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट. मतलब के दृश्यम, जहां पे सामने वाला चोर जानबूझ के आपको गुमराह कर रहा है, समझ में आ रहा है, उल्टा कर रहा है.
But the conflict is psychologically interesting only to the extent that it contains irrational components such as error on the criminal's part or the detective's insight into some psychological, ठीक है, क्वर्क। देखो अभी कितना मस्त बात है ये। तो ये बात यही बता रहा है कि लेकिन मजा तब आता है जब भी क्रिमिनल से कोई एरर हो जाए, डिटेक्टिव से कोई उसका ब्रेन चल जाए, मतलब कोई किसी को उल्लू बना दे। दृश्यम पिक्चर अगर आपने देखी हो या कोई भी मिस्ट्री की मूवी, उसमें हमने कितनी तालियां बजाई थी जब चोर भाग सका या डिटेक्टिव ने चोर को पकड़ने को जस्ट ट्राई किया। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड इरैशनल, ठीक है, of the criminal or something of this sort. Conflict conducted in a perfectly rational manner is psychologically no more. It's not interesting ना कि सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, को मतलब चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रही है उसके पीछे, खत्म कहानी। इट्स सो बोरिंग। हाँ लेकिन वो जो चोर पुलिस का डांस वो इंटरेस्टिंग है। चलिए लेट्स हाईलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पीपल वंस अगेन पैसेज को इंटरेस्टिंग बनाना सीखो। भले ही इसमें टर्म्स डिफिकल्ट है लेकिन इसमें से कहानी निकालना सीखो। आ जाओ। सो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की, ठीक है, जहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। एंड बेसिकली ना हम लोग ये बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम डिटेक्टिव्स की बात करते हैं, पुलिस लोगों की। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर वो पैसिव रहा लाइक नेचर तो बोरिंग है, लेकिन अगर वो एक्टिवली ऑब्स्टिकल्स डाल रहा है डिटेक्टिव के पाथ में तो वो जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट है भाई साहब। एंड इट शुड कंटेन इरैशनल एलिमेंट्स तो वो इंटरेस्टिंग है, वरना अगर परफेक्टली रैशनल मैनर है तो बड़ा बोरिंग है। दैट्स ऑल, हो गया पीपल, इंटरेस्टिंग थिंग्स आर डन। लेट्स गो ऑन टू द लास्ट स्लाइड। योर गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इंटरेस्टिंग देन अ स्टैंडर्ड वेस्टर्न, फॉर एग्जाम्पल टिक टैक टो। बेटा ये टिक टैक टो बड़ी मस्त गेम है यार, ये आपकी वो एक्स एंड जीरो है, प्लेड परफेक्टली बाय बोथ प्लेयर। नहीं नहीं, टिक टैक टो इज नॉट एक्स एंड जीरो। टिक टैक टो वो गोटियों की गेम होती है, अलग होती है, ठीक है। इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट। इसमें कुछ ऐसा, इसमें खाली टर्न बाय टर्न है, मेरे को मेरी टर्न चलनी है, आपको आपकी टर्न चलनी है, बस खत्म, ठीक है। चेस में भी साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग, चेस तो बड़ी है, ठीक है, बट ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज प्लेड नॉट रैशनली। नॉट रैशनली का मतलब है उस पे देखो, रैशनल चेस खेलना मतलब कि मैंने चाल चली आपने चाल चली, ठीक है, फिर मैंने अपने सारे के सारे इधर से उधर मूव कर दिए, आपने अपने इधर से उधर मूव कर दिए। लेकिन अगर मैंने आपके मूव्स को ब्लॉक किया, मैंने अगर आप अपने आप को सैक्रिफाइस किया आपको हराने के लिए, उसको बोलते हैं इरैशनल। यहां पे बात कर रहे हैं रैशनल की, बड़ा बोरिंग है, ठीक है। प्लेड कंप्लीटली रैशनली चेस वुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम टिक टैक टो। मतलब अगर आपने विदाउट एनी षड्यंत्र खेला तो टिक टैक टो और चेस में क्या ही अंतर है, दोनों सेम है। In short, a pure conflict of interest, what is called as zero sum game. Zero sum game मतलब कि या तो मैं हारूंगा या आप हारोगे, दोनों, या मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। Offers a wealth of interesting conceptual problems, is not interesting psychologically except to the extent that its conduct departs from rational norms. मतलब जितना irrational उतना interesting, ठीक है। तो फाइनली हमने स्लाइड में क्या बात करी है, हमने बात किया है बेसिकली, ठीक है, टिक टैक टो क्योंकि रैशनल है तो इट इज साइकोलॉजिकली, इट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। चेस इज इंटरेस्टिंग इफ इट इज इरैशनल, ठीक है। तो प्योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आएगा जब भी इरैशनल होगा तो मजा आएगा, वरना तो बड़ा बोरिंग है। हो गया पीपल, पूरा गेम थ्योरी, दिस इज गेम थ्योरी, ऑसम थ्योरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं एक एक सवाल दिखा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर ढूंढ सकते हो, या आंसर अगर आता है तो लाइव चैट और कमेंट्स में जाके लगाओ। According to the passage, which of the following options about the application of game theory to a conflict of interest situation is true? तो आपको क्या करना है पैसेज में, ये गेम थ्योरी का वर्ड ढूंढना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वर्ड ढूंढना है, एंड ऑप्शंस अप्लाई करने हैं। Assuming that the rank order of preferences for options is different for different players, मतलब आपका प्रेफरेंस मेरा प्रेफरेंस अलग अलग है। Accepting that the interests of different players are in conflict, आप और मेरे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में। Not assuming that the interests are in complete disagreement, मतलब देखो इसमें दो नेगेटिव्स हैं। Not assuming that the interests are in complete disagreement, मतलब कि sometimes some interests are in agreement also। दो नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। अभी कैसे करना है इस सवाल को आंसर, पहली बात तो पैसेज में जाओ, ठीक है, वहां पे ना गो एंड सर्च फॉर, ठीक है, गेम थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी उसके आसपास कीवर्ड्स ढूंढो।
कीवर्ड्स ढूंढो, रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस है अगर तो ये ऑप्शन है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट अगर वर्ड है तो ये ऑप्शन है, ठीक है। क्या इंटरेस्ट आर इन कंप्लीट डिसएग्रीमेंट अगर वर्ड है, ये ऑप्शन है। एंड अगर दो ऑप्शन निकल आए तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही, क्योंकि आपके पास ऑल ऑफ द अबव है। कम ऑन पीपल, ठीक है। आंसर इज गिवन हियर इन दिस स्लाइड। ढूंढो, ढूंढो गेम थ्योरी ढूंढो, एंड क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कम ऑन एंड टेल मी व्हाट आर दी ऑप्शंस हियर। रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, एंड वो क्या था उसके अलावा, कौन सा ऑप्शन था? कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यू टेल मी द आंसर, ए और बी और सी और डी। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको ढूंढने के लिए। आप वीडियो को पॉज करो, आंसर को ढूंढो, अनपॉज करके आंसर निकालो। 5 4 3 2 1। देखो, 100% अभी अगर आप गेम थियोरी की बात करते हो तो गेम थियोरी इधर आ गया, ठीक है। एंड इसमें 100% अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस भी आ गया है, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया सेम लाइन में, एंड दे आर पार्शियली अपोज्ड भी आ रहा है। इफ यू लुक एट इट, सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप ध्यान देते हो तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। मतलब कि रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस अलग अलग है, इंटरेस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट आर पार्शियली अपोज्ड आल्सो भी है। हेंस द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अगर आपको पैसेज समझ रहा है तो ऑसमनेस, अगर आपको नहीं भी समझ रहा है खाली कीवर्ड्स पे ध्यान दो, मैच करो, थोड़ा रीजनिंग करो, एंड अगर आपको आ गया आसानी से क्लैप करो। प्लीज जाके हार्ट लगाओ कमेंट्स में, फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर मी, क्योंकि कैट का पीवाईक्यू तोड़ रहे हो। अगला सवाल फुल जोश में, कम ऑन। The problem solving process of a scientist is different from that of a detective because, अभी बहुत आसान है, पैसेज में जाओ, साइंटिस्ट और डिटेक्टिव वाले पार्ट में जाओ, एंड ये देखो कि साइंटिस्ट का अलग और डिटेक्टिव का अलग कैसे है। वैसे मैंने आपको समझाया था, साइंटिस्ट स्टडी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग, वाइल डिटेक्टिव्स डील विद लिविंग क्रिमिनल्स और लॉ ऑफेंडर्स। बेटा ये ना अज्यूम मत करना, पैसेज में दिया होना चाहिए, अगर दिया है तो मार्क करो, अज्यूम मत करो। Scientists study known objects while detectives have to deal with unknown criminals। वापस से पैसेज में दिया होना चाहिए। Scientists study phenomena that are not actively altered, बोले तो वही स्टेट में रहते हैं, ठीक है। While detectives deal with phenomena that have been deliberately influenced to mislead, मतलब उल्लू बनाने के चक्कर है। तो ढूंढो, या तो साइंटिस्ट स्टडी साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फिनोमिना, डिटेक्टिव डील विद अडल्ट एनालॉग्स ऑफ जुवेनाइल एडवेंचर टेल्स। सुनो फिर से, आपको क्या करना है, आपको पैसेज में जाना है एंड आपको ये पार्ट पे ध्यान देना है। पहली बात तो आपको साइंटिस्ट का पार्ट देखना है, डिटेक्टिव का पार्ट देखना है, उसमें देखना है इनएनिमेट एंड लिविंग, लिविंग का पार्ट आया है, नोन ऑब्जेक्ट्स और अननोन का पार्ट आया है। इज इट डील विद नॉट एक्टिवली ऑल्टर्ड वर्सेस डेलिबरेटली इन्फ्लुएंस का पार्ट आया, ठीक है। कीवर्ड मैच करना है, या तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना साइंटिस्ट करते हैं, डिटेक्टिव्स ये एनालॉग्स ऑफ जुवेनाइल एडवेंचर टेल्स, ये पार्ट आया है। आपको इसके हिसाब से आंसर निकालना है, ठीक है। कॉमन सेंस, यहां अजम्पशन मत लगाना, ये डेंजर है। पैसेज में से ढूंढना है। आंसर इज गिवन इन दिस स्लाइड। कम ऑन एवरीबॉडी, मैं आपको दे रहा हूं 5 फुल सेकेंड्स, वीडियो को प्लीज पॉज करो, आंसर निकालो एंड स्पैम करो। 5 4 3 2 1। देखो बहुत आसान है, ठीक है। वंस अगेन अगर आप ध्यान से देते हो तो यहाँ पे आपका डिटेक्टिव वर्ड, ओए यहाँ पे आपका डिटेक्टिव वर्ड भी आ गया है, एंड यहाँ पे आपका साइंटिस्ट भी आ गया। कहाँ गया साइंटिस्ट, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, द एफर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज नॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अच्छा हाँ, साइंटिस्ट इधर वर्ड आ गया। साइंटिस्ट unravels remains passive like nature, scientist unravels by deduction। अच्छा अभी देखो, if the adversary actively puts obstacles in the detective's path towards the solution, there is genuine conflict। तो साइंटिस्ट लोग का जो है, ठीक है, वो पैसिव होता है लाइक नेचर, ठीक है, बिकॉज वो लोग उसी पे काम करते हैं। साइंटिस्ट सपोजिटली अनरावल्स बाय डिडक्शन। तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, अगर आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो, कि इनएनिमेट वर्ड नहीं है, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नोन अननोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैसिव और एक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, सो नॉट एक्टिवली ऑल्टर्ड मतलब पैसिव वर्ड, सिमिलर है, सिमिलर है, ध्यान दो। अच्छा, साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फिनोमिना और ये जुवेनाइल एडवेंचर टेल्स तो है ही नहीं, ठीक है। साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फिनोमिना जुवेनाइल एडवेंचर टेल्स है ही नहीं, वो ऑप्शन भी निकल गया आपका, तो ये ऑप्शन भी निकल जाता है। लिटरली आपका एक ही आंसर ऑप्शन बचता है एंड दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द पैसेज। अगर आप ध्यान दो, the effort of solving the problem is in itself not a conflict if the adversary unknown remains passive whose secrets the scientist supposedly unravels by deduction. Scientist लोग टिपिकली पैसिव चीजों पे काम करते हैं जो चेंज नहीं होते, लेकिन डिटेक्टिव उन चीजों पे काम कर रहा है जो उसको उल्लू बना रहा है, चेंज हो रहा है, एंड हेंस पीपल द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। अगर आपको सी नहीं भी आया, मेरी बात सुनो, आपको ए बी और डी डेफिनेटली स्टेटेड नहीं है, क्या लिविंग नॉन लिविंग, अननोन एंड नोन, वो अडल्ट जुवेनाइल टेल्स ऑफ अडल्ट एनालॉग, वो भी पार्ट नहीं है, तो बचा आंसर ऑप्शन सी। तो किसी भी तरीके से आंसर लेके आना है, एलिमिनेशन से या करेक्ट आंसर से, ठीक है। पीपल इफ यू आर गेटिंग इट, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक्चुअल कैट का साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तोड़ रहे हो यार। अगला सवाल, कम ऑन, फुल जोश में, लेट्स कंटिन्यू। According to the passage, internal conflicts are, अभी देखो, internal conflicts are psychologically more interesting than external conflicts। बड़ा आसान है, ठीक है। So go to the part of the passage जहां पे internal conflict और external conflict के against क्यों better है वो, ठीक है। Internal conflicts rather than external conflicts form an important component of serious literature as distinguished from less serious genres। ओ भाई, ठीक है। तो अभी आपको ढूंढना है कि ऐसा है क्या कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सीरियस लिटरेचर में आता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट लेस सीरियस लिटरेचर में आता है, ढूंढो। ओनली जुवेनाइल, ओनली वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, juveniles or very few adults actually experience external conflict while internal conflict is more widely prevalent, ठीक है। तो ऐसे आया है कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट खाली ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो सब एक्सपीरियंस करते हैं। इन सिचुएशंस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अ डायलेमा, बोले तो प्रॉब्लम इन रिजॉल्विंग देयर ओन प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में अंदर का एक प्रॉब्लम आता है, या तो देर आर नो थ्रेट्स टू द रीडर, भाई साहब, ठीक है, और व्यूअर इन केस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके लिए इंटरनल इज बेटर देन एक्सटर्नल, ठीक है। तो अभी वापस से ध्यान से सुनो, आपको ढूंढना कैसे आंसर को, आपको फोकस करना है कीवर्ड्स पे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग क्यों है। आंसर देखो कीवर्ड्स के हिसाब से ढूंढो, क्योंकि सीरियस लिटरेचर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और लेस सीरियस में एक्सटर्नल, ये ढूंढना, ठीक है। अच्छा, कि ओनली जुवेनाइल्स और अडल्ट्स का एक्सटर्नल होता है, बाकी इंटरनल सब में होता है, ऐसा है क्या, ढूंढो, ठीक है। या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ना इंडिविजुअल्स के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा होता है, ठीक है। एंड या तो फिर कि क्या है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स जो बात होती है ना, उसमें रीडर या व्यूअर को कोई डेंजर ही नहीं है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो सिंपल एजेंडा, ए और बी और सी और डी, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, दिस इज द पार्ट जहां पे आंसर इज गिवन। वंस अगेन आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, प्लीज वीडियो को पॉज करो, आराम से आंसर ढूंढो, ए और बी और सी और डी में से निकालो, ठीक है। 5 4 3 2 1 एंड पीपल, फिर से एक बार ऑप्शंस देख लो, मैं आपको एक बार ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ 5 सेकंड्स के लिए, तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो, कमेंट्स में स्पैम करो एंड लाइव चैट पे आंसर स्पैम करो। 5 4 3 2 1। अभी देखो, लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑल दी ऑप्शंस एक एक करके। इसमें अगर आप देखते हो, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सीरियस लिटरेचर एंड लेस सीरियस लिटरेचर। तो पहली बात तो आ जाओ इसके अंदर, ठीक है, यहां पे हम लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, सीरियस लिटरेचर, हाँ, एज वेल एज द सीरियस नॉवल। अभी भाई साहब हमने सीरियस जॉनर्स, हमने ये नहीं बोला है कि is psychologically interesting, because what we vaguely call interesting is in very great measure psychology of inner conflict. Inner conflict is also held to be an important component of serious literature as distinguished from less serious genres. हम लोग इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने ये डेड्यूस किया है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा करके सीरियस लिटरेचर में आता है कंपेयर टू लेस सीरियस। दैट डजंट मेक इंटरनल मोर इंटरेस्टिंग देन एक्सटर्नल, ये याद रखना। तो ये मिसलीड मत होना, ये कैट लेवल है, ठीक है। तो ए निकल गया। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा रहा हूं, मैं आपको पैसेज में से रीजनिंग भी दिखा रहा हूं, वर्डिंग्स पे ध्यान देना। चलो बी, ओनली जुवेनाइल्स और वेरी फ्यू। पहली बात तो ये इटसेल्फ अगर आप बोलते हो ओनली जुवेनाइल्स और वेरी फ्यू अडल्ट्स, दिस ऑप्शन इज एक्सट्रीम, पहले मैंने निकाल दो। इसका मतलब है कि खाली ये लोग ही एक्सपीरियंस करते हैं और कोई नहीं एक्सपीरियंस करता, खत्म, निकालो। ये पैसेज में दिया ही नहीं है, ठीक है। जनरली दिया है, ओनली नहीं, इसके हिसाब से नहीं दिया है, निकाल दो, गया, ठीक है। देर आर नो थ्रेट्स टू द रीडर और व्यूअर। चलो इस पे आ जाते हैं। द लास्ट की 3 लाइन्स पढ़ो। द क्लासिकल ट्रेजेडी एज वेल एज द सीरियस नॉवल रिवील्स द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फिगर्स, सेंट्रल फिगर्स, ये दिया है। The superficial adventure story, on the other hand, depicts only external conflict, which is not a threat to the reader. ठीक है। Now, अगर अगर आप बोलोगे कि external conflict, अगर आप बोलोगे is not a threat to the reader or viewer, ये पार्ट, ये पैसेज मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। That is the threat to the person with whom the reader or viewer identifies exclusively from external obstacles. ये तो नहीं आ रहा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में ना रीडर और व्यूअर को थ्रेट ही नहीं है, जबकि लाइन क्या बोल रही है कि ओनली इन द सुपरफिशियल एडवेंचर स्टोरी ऑन द अदर हैंड डिपिक्ट्स ओनली एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द थ्रेट्स टू द पर्सन विद whom द रीडर, हेलो हेलो, द थ्रेट टू द पर्सन विद whom द रीडर, जबकि आपका ऑप्शन डी बोल रहा है कि देयर इज नो थ्रेट टू द रीडर। गलत है, गलत है, इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको पैसेज में से दिखाया है। ऑप्शन डी भी निकल गया, ठीक है। कहां गया हमारा सवाल, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी निकल गया। तो अभी एक्सट्रीम निकल गया, ए निकल गया, सी तो ब्रिलियंट ही आ रहा है। सी आ रहा है इस पार्ट में से, ठीक है। ऑप्शन सी यही बोल रहा है कि द सीरियस नॉवल रिवील्स द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सेंट्रल फिगर्स, दैट इज डायलेमा, इनर कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, डायलेमा। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। मैंने दोनों टेक्निक यहां पे अप्लाई किया है। मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी अप्लाई किया, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया कि क्यों ऑप्शंस नहीं आ सक रहे हैं। मैंने मेथड ऑफ करेक्शन भी अप्लाई किया, जहां पे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सी किस लाइन में से आ रहा है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। डोंट गेट नर्वस, इफ यू आर गेटिंग इट यू आर अ रॉक स्टार, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट प्रैक्टिस करके आएगा। आखिरी सवाल, ठीक है, कम ऑन फुल जोश में। Which according to the author would qualify as interesting psychology? भाई साहब, खाली इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी के पार्ट पे जाओ एंड इस पे सिनारियोस लगाओ। ये आपको इवैल्यूएट करने को बोल रहा है ये पैसेज में। A statistician's dilemma over choosing the best method to solve an optimization problem, ठीक है। तो एक स्टेटिस्टिशियन कैसे सॉल्व करेगा, वो इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी होगा। पहली बात तो इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी का इवैल्यूएट करो कि इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी होता क्या है, उसके बेसिस पे अपने सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो, आ जाएगा, आई प्रॉमिस यू। A chess player's predicament मतलब प्रॉब्लम ओवर अडॉप्टिंग अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अगेंस्ट एन अग्रेसिव ओपोनेंट, ठीक है। तो चेस प्लेयर जब भी अपने आप को भी बचा रहा है, सामने वाले को भी मार रहा है, और सामने वाला भी तोप है, वो प्रॉब्लम, वो इंटरेस्टिंग होगा। A mountaineer's choice of the best path to Mount Everest from the base camp, ठीक है। तो माउंटेनियर सोचेगा मैं यहां से जाऊं कि वहां से जाऊं, फाइनली मेरे को पहुंचना है, अच्छी तरीके से पहुंचना है, ये इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी होगा। या तो फाइनेंस मैनेजर्स क्वांडरी, वापस से क्वांडरी मतलब कि प्रॉब्लम, ठीक है, ओवर द बेस्ट वे ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। तो फाइनेंस मैनेजर सोचेगा मैं पैसे इसमें लगाऊं कि उसमें लगाऊं या इसमें करूं, एंड जहां से मेरे को मैक्सिमम पैसे आए। इन चारों में से इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी कौन सा होगा, ढूंढो इस पार्ट ऑफ ये एंड में दिया था, ठीक है। सो अगेन आपको ऑप्शंस क्या क्या है, स्टैटिस्टिशियन का बेस्ट मेथड, ठीक है, चेस प्लेयर का डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, माउंटेनियर का बेस्ट पाथ, या फाइनेंस मैनेजर का बेस्ट वे। ए और वी और सी और डी। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स ओनली। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया, अभी भी कर लो, ढूंढ लो आंसर, एंड बहुत आसान है,
3 ऑप्शन स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमने बेसिकली बोला है इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी, ठीक है। सो हम लोग ये बोल रहे हैं साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग तब होगा दैट इट इज प्लेड नॉट रैशनली, ठीक है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं पैसेज से एनीथिंग दैट इज इरैशनल इज साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने ये डिटरमाइन कर लिया है। अभी ऑप्शंस देखो, स्टेटिस्टिशियन का बेस्ट मेथड इज रैशनल, क्योंकि उसका काम ही वो है कि मैं ये मेथड लूं या ये मेथड लूं। माउंटेनियर का काम ही वो है, मेरे को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, इसमें इररेशनल तो करेगा नहीं कि चलो मैं खाई में से जाता हूं, उसकी जान जाएगी, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर को ध्यान से करना है, पैसे कमाने हैं, वो रिस्की ऐसे काम तो नहीं करेगा जहां पे पैसे डूब जाएंगे, उसको पैसे कमाने हैं, उस पर प्रेशर भी है। लेकिन चेस प्लेयर का प्रेडिकमेंट डिफेंसिव यहां पे, तो अगर आप ऑप्शंस भी इसमें देखते हो, chess may be psychologically interesting only to the extent it is played not quite rationally. Played rationally ना, chess would be boring. तो chess player वाला आंसर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वाई आपका आंसर आता है chess player के पार्ट में। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। सो अगेन साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, एंड आई होप दिस मेड कंप्लीट सेंस। चलिए फाइनली आपका होमवर्क वापस से होगा अमेजिंग डीपीपीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आ जाएंगी ऐप पे और वेबसाइट पे। अमेजिंग पैसेजेस हैव बीन क्रिएटेड फॉर यू, डेफिनेटली सॉल्व करना। आई विल बी बैक नेक्स्ट टाइम विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग पैसेजेस। अभी तो हमारी पार्टी बाकी है, थीमेटिक आरसीज बहुत मजा आ रहा है, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाकी है, ओ माय गॉड हिस्ट्री एंड कल्चर बाकी है, बहुत धमाल करेंगे, ठीक है। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में मेरे एक हार्ट छोड़ देना, या एक मसल छोड़ देना, या तो एक स्माइली छोड़ देना, एंड मेरे को डेफिनेटली बताना आपको और कौन से वीडियो चाहिए। अमित सर विल क्रिएट एंड गेट। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।